हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफपीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम पैरामीटर्स ऑफ आउटलेट्स, जो पैरामीटर्स होते होते हैं हमारे पास आउटलेट्स के बारे में, जिससे हम देखते हैं कि आउटलेट का फंक्शन क्या है, किस टाइप का हमारे पास आउटलेट होगा। तो वो पैरामीटर्स जो है आज की वीडियो में हम देखेंगे, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी जैसे हमारे पास है, जैसे सेंसिटिविटी है, हमारे पास कुछ और भी पैरामीटर्स है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आउटलेट्स और टाइप्स ऑफ आउटलेट्स के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो यहाँ वहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास आउटलेट होता क्या है और आउटलेट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। अब आउटलेट के जो हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो आज हम फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पहले द रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन द डिस्ट्रीब्यूटरी इज टर्म्ड एज द फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है हमारे पास? फ्लेक्सिबिलिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन आउटलेट, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन आउटलेट और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल। तो हमारे पास आपको पता ही है आउटलेट हम कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर हम फील्ड चैनल हमारे पास होता है। तो फील्ड चैनल को हमने अगर डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल आ रही है यहाँ पर हमारे पास, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल है हमारे पास और ये हमारे पास चैनल है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल जब हम इसको फील्ड चैनल के साथ ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर हम एक आउटलेट लगाते हैं। तो आउटलेट में कितना रेट ऑफ डिस्चार्ज है डिवाइड बाय जो हमारे पास ये कैनाल आ रही है, इसमें कितना डिस्चार्ज है, तो उसी को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन द डिस्ट्रीब्यूटरी, तो इसी को हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल क्यू जो है वो डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द आउटलेट हम लिखते हैं, और कैपिटल क्यू जो है हमारे पास ये फ्लो रेट, मतलब कि डिस्चार्ज इन डिस्ट्रीब्यूटरी होती है हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे डिस्चार्ज थ्रू द आउटलेट जो हम लिखते हैं, इसके लिए हम हमारे पास एक फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू सी एच रेस्ट पावर एम। तो H क्या होता है? H होता है कि हेड इन द आउटलेट क्या है हमारे पास, और M जो होता है आउटलेट इंडेक्स क्या है हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर डिस्चार्ज थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटरी अगर हम देखेंगे, वो होता है क्यू के वाई रेज्ड पावर एन। तो K यहाँ पर कांस्टेंट है, और Y जो है डेप्थ इन द हेड इन द डिस्ट्रीब्यूटरी या डेप्थ ऑफ फ्लो इन द डिस्ट्रीब्यूटरी, और N क्या है हमारे पास? ये कैनाल इंडेक्स है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हमारे पास कैनाल इंडेक्स एन आ जाएगा, और एम जो यहाँ पर है आउटलेट इंडेक्स आ जाएगा। और के और सी, यहाँ पर ये जो के और सी है ये कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे डी क्यू बाई क्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पर मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि डी क्यू बाई क्यू हमारे पास कैसे आ जाएगा। अगर हमारे पास क्यू है सी एच रेस्ट पावर एम के इक्वल, तो अगर हमें डी क्यू निकालना है तो डी क्यू किसके बराबर आ जाएगा? सी एम एच रेस्ट पावर एम माइनस वन इंटू डी एच, इसके इक्वल आ जाएगा डी क्यू। अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो डी क्यू अपॉन क्यू अगर हम करेंगे, अब डी क्यू अपॉन क्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? सी एम एच रेस्ट पावर एम अपॉन एच रेस्ट पावर माइनस वन, ये मैंने अलग अलग दे दिया यहाँ पर। डी एच अपॉन क्यू किसके इक्वल है? सी एच एम, क्योंकि यहाँ पर क्यू हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर सी एच एम डिवाइड करेंगे, तो एच एम इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सी भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो डी क्यू बाई क्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ पर एम बचेगा, एम ये एच रेस्ट पावर माइनस वन है, तो इसको नीचे लेके आएंगे, एच रेस्ट पावर माइनस वन नीचे आ जाएगा, और डी एच के इक्वल आ जाएगा। तो डी क्यू बाई क्यू हमारे पास m बाई एच डी एच आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इसको भी डेरिवेटिव करेंगे इसी हिसाब से, तो हमारे पास डी क्यू बाई क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? n बाई वाई डी वाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका डेरिवेटिव। सिमिलरली इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा। तो ये अगर हम देखेंगे तो हमारे पास डी क्यू बाई क्यू इसके बराबर आ जाएगा m बाई एच डी एच के इक्वल, और डी क्यू बाई क्यू कैपिटल क्यू ये आ जाएगा n डी वाई बाई वाई के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम इस फ्लेक्सिबिलिटी के फार्मूला में अब हम इसको पुट करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी का फार्मूला आपको पता ही है, डी क्यू बाई क्यू अपॉन
डी कैपिटल क्यू बाई क्यू। तो यहाँ पर अगर हम इन वैल्यूज दो को पुट करेंगे यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास m बाई एन, m डिवाइड बाई एन, y बाई एच, तो y डिवाइड बाई एच आ जाएगा, और डी एच बाई डी वाई के इक्वल आ जाएगा। अब यह आ जाएगा हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी का फार्मूला, m बाई एन, y बाई एच, डी एच बाई डी वाई। फॉर मॉड्यूलर आउटलेट्स, अगर हम मॉड्यूलर आउटलेट्स देखेंगे तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो 0 के इक्वल होती है, क्योंकि हमारे पास जो मॉड्यूलर आउटलेट्स होते हैं वहां पर डिस्चार्ज जो है वो किस पे डिपेंड करता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ना ही आउटलेट पे डिपेंड करता है कि आउटलेट में कितना हेड है, ना ही डिपेंड करता है कि हमारे पास जो हेड डिस्ट्रीब्यूटरी में कितना हेड है। तो ये दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी जो है मॉड्यूलर आउटलेट्स के लिए आपको याद रखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी जो है 0 के इक्वल होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमारे पास मॉड्यूलर आउटलेट में 0 के इक्वल आ जाएगी तो हमारे पास हम क्या कर सकते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, तो फिर हमारे पास कुछ रिलेशन आ जाएगी, तो वो आपको याद नहीं रखनी है। फॉर सेमी मॉड्यूलर आउटलेट्स डी वाई इज इक्वल टू डी एच। तो हमारे पास जो सेमी मॉड्यूलर आउटलेट्स होते हैं उसके केस में हमारे पास डी वाई जो है डी एच के इक्वल आ जाता है, तो ये दोनों कैंसल हो जाएंगे, क्योंकि डी वाई जो है डी एच के इक्वल आ जाएगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास m बाई एन, वाई बाई एच के इक्वल आ जाएगी अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ये सेमी मॉड्यूलर आउटलेट्स के लिए हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी का फार्मूला आ जाता है। तो आई होप कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आ गई होगी। तो आपको ये याद रखना है कि मॉड्यूलर आउटलेट्स के लिए हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो 0 होती है। अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी जो है, द आउटलेट इज सेड टू बी प्रोपोर्शनल व्हेन द चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ चैनल डिस्चार्ज। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास आउटलेट डिस्चार्ज जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज और रेट ऑफ चेंज ऑफ कैनाल डिस्चार्ज जो है, अगर ये दोनों इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ कैनाल डिस्चार्ज के इक्वल है, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो 1 आ जाएगी। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ कैनाल डिस्चार्ज के इक्वल है, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी जो है 1 आ जाएगी। तो मतलब कि जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी 1 आ जाएगी उसी को हम प्रोपोर्शनल आउटलेट कहेंगे। तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, अगर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द कैनाल के इक्वल होता है तो उसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी के केस में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी की वैल्यू क्या आ जाती है, वो 1 आ जाती है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो अगर हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ कैनाल डिस्चार्ज के इक्वल होता है, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो 1 के इक्वल आ जाती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी जब 1 के इक्वल आ जाएगी तो हम उसको प्रोपोर्शनल आउटलेट कहते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास ग्रेटर देन 1 होती है तो उसे हम हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट कहते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि अगर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर देन 1 है तो उसे हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट कहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी कब होगी 1 से ज़्यादा, जब हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज ज़्यादा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ कैनाल डिस्चार्ज से। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, जब ये बड़ा होगा इससे, रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज रेट ऑफ चेंज ऑफ कैनाल डिस्चार्ज से ज़्यादा होगा तो उसे हम हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट कहेंगे। या फिर फ्लेक्सिबिलिटी आप ऐसे याद रख सकते हैं, फिर आपको ये खुद से ही समझ में आ जाएगा। जब फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो उस वक्त जो है ऊपर वाला जो है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू नीचे वाला, मतलब कि जो हमारे पास नीचे वाला है वो कम होना चाहिए, तभी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी जो है ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। न्यूमरेटर हमारा क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जो है वो कम होना चाहिए, तभी हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर देन 1 है तो हाइपर प्रोपोर्शनल आउटलेट, फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल टू 1 तो प्रोपोर्शनल आउटलेट उसे हम कहेंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी अगर हमारे पास लेस देन 1 होती है तो उसे हम सब प्रोपोर्शनल आउटलेट कहते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी ग्रेटर देन 1 हाइपर प्रोपोर्शनल,
फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल टू 1 प्रोपोर्शनल आउटलेट और फ्लेक्सिबिलिटी लेस देन 1 तो सब प्रोपोर्शनल आउटलेट कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सेंसिटिविटी क्या होती है। तो सेंसिटिविटी क्या होती है, द ratio of rate of change of discharge through an outlet to the rate of change of water level in the distributary channel। तो यहाँ पर क्या है, सेंसिटिविटी में रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट डिस्चार्ज तो सेम ही होता है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल इन डिस्ट्रीब्यूटरी होता है हमारे पास। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल इन डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब कि कितना चेंज हो रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटरी में वाटर लेवल में कितना चेंज हो रहा है, ये है हमारे पास वाटर लेवल डिस्ट्रीब्यूटरी में कितना चेंज हो रहा है। अभी तक हम डिस्चार्ज थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटरी चेंज इन डिस्चार्ज थ्रू द डिस्ट्रीब्यूटरी कहते थे, लेकिन यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटरी मतलब कि वाटर लेवल की चेंज कितनी हो रही है डिस्ट्रीब्यूटरी में, उसी को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। तो सेंसिटिविटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल इन द डिस्ट्रीब्यूटरी। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो यहां पर सेंसिटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी के बीच में रिलेशन होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, सेंसिटिविटी इज इक्वल टू n टाइम्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो सेंसिटिविटी किसके इक्वल होती है, n टाइम्स फ्लेक्सिबिलिटी के इक्वल होती है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। n क्या होता है हमारे पास, n मैंने आपको पहले ही बता दिया है, n होता है हमारे पास आउटलेट फैक्टर, जो मैंने आपको यहां पर कैनाल इंडेक्स मैंने बोला था, कैनाल इंडेक्स हमारे पास n होता है। तो s जो होता है n टाइम्स f होता है, n क्या होता है हमारे पास, कैनाल इंडेक्स n होता है। यहां पर आपको मैं याद रख सकते हैं आप, कैनाल इंडेक्स हमारे पास n होता है। तो ये है हमारे पास सेंसिटिविटी क्या होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सेटिंग क्या होती है, h अपॉन y मतलब कि हेड एट आउटलेट अपॉन फुल सप्लाई एट डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल, हेड एट आउटलेट डिवाइड बाय फुल सप्लाई एट डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल जो होती है उसी को हम सेटिंग से लिखते हैं। तो सेटिंग के लिए आपको याद रखना है हेड एट आउटलेट अपॉन फुल सप्लाई एट डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल। तो सेटिंग इज द मेजर ऑफ लोकेशन ऑफ द आउटलेट मतलब कि हमें कहां पर आउटलेट लगाना चाहिए, तो वो हमें सेटिंग से पता चलता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फॉर ए रिजिड मॉड्यूल सेंसिटिविटी हमारे पास 0 आ जाती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास 0 आ जाती है, क्योंकि सेंसिटिविटी जो है मैंने आपको अभी बताया सेंसिटिविटी n टाइम्स फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो अगर हमारे पास रिजिड मॉड्यूल है हमारे पास, तो वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी, तो हमारे पास सेंसिटिविटी भी जो है 0 के इक्वल ही आ जाएगी। सेंसिटिविटी भी 0 होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी 0 होती है इन केस ऑफ रिजिड मॉड्यूल। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास, अब मैं आपको ये सारी चीजें जो है एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा, तो फिर हम इसको रैप अप करेंगे इस वीडियो को। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहले ही होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑन आउटलेट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑन आउटलेट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज इन डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये होती है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट किसके इक्वल आ जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू डिस्ट्रीब्यूटरी, तो उसे हम प्रोपोर्शनल आउटलेट कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। तो इसको फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, इसको प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास सेंसिटिविटी क्या होती है। तो सेंसिटिविटी के लिए आपको क्या याद रखना है, सेंसिटिविटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज थ्रू आउटलेट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो इन डिस्ट्रीब्यूटरी चैनल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑन आउटलेट अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो इन डिस्ट्रीब्यूटरी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सेटिंग क्या होती है। तो सेटिंग जो होती है हमारे पास h अपॉन y के इक्वल होती है। तो सेटिंग जो है SETTING, सेटिंग जो है h अपॉन y के इक्वल होती है। तो h क्या होता है हमारे पास, हेड एट आउटलेट अपॉन फुल सप्लाई ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी, फुल सप्लाई लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी। तो ये होती है हमारे पास 4 टर्म्स जो हमें पढ़नी है, फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, सेंसिटिविटी और सेटिंग। तो आई होप कि आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन रिजिड मॉड्यूल के लिए सेंसिटिविटी भी 0 होती है और
हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी 0 होती है। और मॉड्यूलर आउटलेट के लिए आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FPHQ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।